बच्चों, हम दूरदर्शन की बात कर रहे थे और हमने पूर्व में भी दूरदर्शन के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की थी। और आज मैं जो है कि टेलीविज़न के थोड़ा सा आगे को जो उसका विकास क्रम है उस पर चर्चा करूँगा बच्चों। जो मैंने बताया था कि 1939 में न्यूयॉर्क में आयोजित विश्व उद्योग मेले का टेलीविज़न से सीधा प्रसारण होने के 2 माह बाद ही 7,000 टेलीविज़न के सेट बिक गए थे बच्चों। और उसके बाद फिर क्या रहा कि जब जो विकास और जो टेलीविज़न क्षेत्र में जो अनुसंधान होते रहे बच्चों, उसमें क्या था कि टेलीविज़न का जो है नए तरीके से नए सिरे से वो ब्रॉडकास्ट हुआ, उसका प्रसारण हुआ। और फिर उस शोध का परिणाम ये रहा कि रेडियो जो टेलीविज़न है वो 2 गुना गति से, मतलब वो 2 गुना भी नहीं बल्कि 5 गुना गति से वो टेलीविज़न सेट बिकने लगे। और 1952 के आसपास बच्चों की यूरोप में टेलीविज़न को देखा जाने लगा। और इसके साथ ही जैसे इटली है, स्विट्ज़रलैंड है, या बेल्जियम है, या नीदरलैंड है और संयुक्त राज्य है, तो वहाँ टेलीविज़न के कार्यक्रम प्रारंभ हुए बच्चों। इसमें 1962 में यूरोप और अमेरिका के बीच जो है कि सैटेलाइट के जरिए जीवंत प्रसारण हुआ बच्चों। और फिर बाद में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों में इंटरविज़न नेटवर्क बनाया गया। और इसके बाद इससे जो है सोवियत संघ, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया और पूर्वी जर्मनी आदि देशों में संयुक्त प्रसारण किया जाने लगा बच्चों। टेलीविज़न जो वैश्विक स्तर पर हम देखते हैं कि चाहे वो यूरोप के देश हों और जर्मनी हो, यहाँ तक कि आपके अमेरिका हो, तो वहाँ पर टेलीविज़न के क्षेत्र में शोध हुए। और जो टेलीविज़न के कार्यक्रम या टेलीविज़न के जो उस समय जो प्रसारण किया गया होगा, उन कार्यक्रमों में उनका जो है संरचना करके या उसका उत्थान करके या सही तरीके से उसको डेवलपमेंट करके उसका प्रसारण हुआ है। और फिर बाद में जब क्या रहा कि 15 सितंबर 1959 में भारत में पहला जो है टेलीविज़न प्रसारण प्रायोगिक तौर पे किया जाने लगा। उस समय यूनेस्को ने भारत सरकार को टेलीविज़न केंद्र स्थापित करने के लिए $20,000 जो है अनुदान दिए। और ये एक तरीके से आकस्मिक तरीके से वो अनुदान था। और फिर भारत सरकार ने टेलीविज़न के उस हिंदी रूपांतर को ही उपकरण का नाम दूरदर्शन दे दिया था बच्चों। मतलब यानी दूरदर्शन का जो है विस्तार की जो योजना थी वो भारत में बनने लगी। हम फिर देखते हैं कि यूनेस्को के सहयोग से आकाशवाणी केंद्र के साथ टेलीविज़न स्टूडियो बनाए गए बच्चों, है ना। और फिर धीरे धीरे जब हम देखते हैं कि 1965 के आते आते जो है भारत के दिल्ली में और टेलीविज़न के जो है केंद्र स्थापित हो गए। और 1979 को जो है मनोरंजन से भरे हुए कार्यक्रम उसमें दिखाए जाने लगे। और फिर बाद में कलर टेलीविज़न आया। और हम देखते हैं कि जो आर्थिक उदारीकरण का जो दौर आया बच्चों, उस उदारीकरण के दौर में हम देखते हैं कि जो टेलीविज़न है उसका विकास निरंतर होता गया। और फिर जो है देश दुनिया और इस टेलीविज़न के माध्यम से जो दूर बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो सबके सामने आने लगा। मतलब ये लेके चलें कि धीरे धीरे जो कार्यक्रम बने वो उनका भूमंडलीकरण हुआ। और पूरे भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में टेलीविज़न का प्रसार हुआ। तो इस तरीके से हम देखते हैं बच्चों कि टेलीविज़न का जो विकास क्रम है वो एक तरीके से जो जनसंचार करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पे हम देखते हैं कि सामाजिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, है ना, ऐतिहासिक और पुरातत्व या फिर आर्थिक विकास हो, है ना, वाणिज्यिक विकास हो, तो इन तमाम क्षेत्रों में या खेल का हो और जन जागरूकता से संबंधित हो या ग्रामीण या नगरीय विकास से अगर हम
की बात करें तो वहाँ पर टेलीविज़न ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और टेलीविज़न के फिर उसके बाद में कई लक्ष्य बने बच्चों। उसके 1976 के जब कार्यक्रम का निर्धारण किया गया तो उस समय एक समिति का गठित की गई, जिसको मैंने कल भी बताया था कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो उस मंत्रालय के अधीन जो है कि टेलीविज़न जो है या दूरदर्शन जो है उसके लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए भारत ने हम देखते हैं कि टेलीविज़न के विकास में फिर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।